बच्चों कल जो हमारा लास्ट टाइम में जो टॉपिक था वो हमारा था रोगजनक, रोगवाहक, उनके विभिन्न प्रकार, उनके द्वारा जो होने वाले सिम्टम है, लक्षण जो है हमने पढ़े थे। और आज हमारा जो है एक हमने रोगों के बारे में पढ़ा, रोगजनकों के बारे में पढ़ा, लेकिन एक विशेष टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे और विशेषकर मलेरिया का जीवन चक्र यानी उसकी लाइफ साइकिल होती है, वो किस तरह से जो मलेरिया का जो वाहक है वो कौन है? मादा मच्छर, जिसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोफिलीज। ठीक। और इसका रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो मलेरिया जो होता है इसका रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसका वाहक कौन है? फीमेल ठीक। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? ये द्विपोषणीय जीव है। इसका मतलब द्विपोषणीय का मतलब क्या होता है? डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है? दो, यानी इसके दो होस्ट हैं, यानी दो पोषण हैं। पहला जो पोषण है इसका प्रथम पोषण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्स्ट होस्ट। और द्वितीय पोषण, प्रथम पोषण आएगा इसका मादा मच्छर, द्वितीय मानव। मादा मच्छर के अंदर ये क्या करते हैं? लिंगी जनन। और मानव के अंदर ये अपनी जो अगली फेज है जिसको बोलेंगे हम अलिंगी जनन। कौन करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात चल रही थी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऐसा करता है, यानी कि जो इसका फर्स्ट होस्ट होता है वो है फीमेल एनाफिलीज, जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। उसके दूसरी तरफ अगर देखेंगे हम, इसका जो सेकंड होस्ट होता है वो होता है मानव यानी ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ये क्या करते हैं? ए सेक्सुअल साइकिल को परफॉर्म करते हैं, यानी अलिंगी जनन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रथम पोषक जो है मादा मच्छर द्वारा लिंगी जनन करता है और इसके द्वारा फाइनली बनाता है क्या? स्पोरोजोइट। और यहाँ पर जब ये स्पोरोजोइट मानव के अंदर चले जाते हैं, फिर क्या लाइफ साइकिल चलता है, वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग होती है? पूरा पे स्टेज है, शाइजोइड स्टेज आती है, ट्रोपोजोइट स्टेज आती है, और उसके बाद क्या बन जाते हैं? युग्मजनक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोसाइट। ये कोशिकाएं बनती हैं, ये मच्छर के अंदर जो है एंटर करेंगी और एंटर करने के बाद ठीक है, युग्मजनक जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोसाइट, इसको गैमेटोसाइट, और यहाँ पे स्पोरोजोइट है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, ये फाइनली यहाँ पर एंटर करते हैं। अभी तक समझ आया आपको? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? एक बहुत बेसिक सा है। अब यहाँ पे प्रश्न आपके कौन कौन से आएंगे ये आपको नोटिस करना है। जब बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रोग मलेरिया का रोगजनक कौन है।
ऑब्जेक्टिव में आ गया, 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने और आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम और भी कोई उसकी जो है स्पीशीज हो सकती है, लेकिन आपका सही जो उत्तर होगा वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा पहला। ये किस इसका वाहक कौन है, तो वो है आपका फीमेल एनाफिलीज। अब वो पूछेगा, ये खैर ये वाला प्रश्न तो नहीं आएगा, दूरपोषी जीव है, अगर आ गया तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म कौन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब वो पूछता है प्रश्न कौन सा आएगा, इसकी जो लिंगी स्टेज है, यानी कि जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस ऑर्गेनिज्म में होता है, या किस जीव के अंदर होता है, तो वो मच्छर के अंदर होता है। हम मच्छर का नाम पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि इसकी जो अलिंगी जनन होता है वो कहाँ होता है, तो मानव के अंदर होता है। अच्छा, मानव में भी होता है तो वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये बहुत बेसिक सा है, कहाँ से कौन सा प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें प्रश्न कहीं से भी आ जाए इस टॉपिक में से, हमें उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ तक हो सकता, मुझे लगता है सभी ने लिख लिया होगा, क्या इसको मिटा दिया जाए, ये अभी लिख रहे हैं बच्चे? जो मलेरिया का वाहक है, रोग वाहक कौन है, फीमेल एनोफिलीज। मलेरिया जो बीमारी फैलती है वो किस रोग जनक के द्वारा फैलती है, ठीक है। इसका जो प्रथम होस्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, वो कौन है, मादा मच्छर। और इसका द्वितीय होस्ट कौन है, मादा। अब यहाँ पे क्या है, हम इसके लाइफ जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल मॉस्किटो क्या है, मादा मच्छर मनुष्य को बाइट करते हैं, फिर उसके बाद स्वस्थ मानव के रक्त में स्पोरोजाइट प्रवेश करते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, जब ये मानव के रक्त में चले गए, फिर ये पहुंचते हैं यकृत में। स्पोरोजाइट रक्त में पहुंचकर अलिंगी जनन करते हैं। तत्पश्चात इसके बाद क्या होगा, फिर ये क्या करेंगे, लीवर से निकल के यकृत से निकलकर आरबीसीज को संक्रमित करता है। वह रसायन हीमोजोइन
का श्रवण होता है। ये जो हीमोजोइड है इसके बारे में हमें क्या समझना है? जब भी इंफेक्शन होगा, ऐसा व्यक्ति जो अब रोगी बन गया है, रोगी क्यों बन गया है? क्योंकि प्लाज्मोडियम वायरस के जो स्पोरोजोइट्स हैं वो मानव के शरीर में पहुंच गए। शरीर में पहुंचने के बाद उसने कहां पर जाके संक्रमण किया? यकृत में। अच्छा, यकृत में ही क्यों किया? क्योंकि जितना भी भोजन हम खाते हैं उसके बाद जब वो पच जाता है तो फाइनली वो लीवर में जाके स्टोर्ड होता है। तो वहां पे बहुत सारा भोजन है, अभी वहां पे राजा की तरह रहता है, राजा की तरह रह के खूब खाता है, खूब मौज मस्ती सब कुछ, अपनी जनसंख्या को बढ़ा देता है और उसके बाद ये लीवर से निकलता है, लीवर से निकलेगा फिर ये रक्त में जाएगा, वहां पे जाके आरबीसीज होंगी, उनको इन्फेक्ट करेगा। जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है उस समय ये केमिकल का सिक्रेशन करता है। ये केमिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम, और इसका ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है कि जब मलेरिया का पैरा जो ये परजीवी ये है क्या प्लाज्मोडियम वायरस है, यकृत से निकल के आरबीसी को इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है, तो उस समय कौन सा रसायन निकलता है? पहला, तथा उससे कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो कौन सा रसायन निकलेगा? नाम हीमोजोइन। एक रसायन निकलता है जिसके बाद जो पेशेंट होता है, जो रोगी है, उसको बहुत कपकपी वाली ठंड या ठिठुरन उसको महसूस होती है। मलेरिया के पेशेंट को ऐसी स्थिति में यदि एक कंबल उड़ा दिया जाए तो भी उसे कम लगता है, उसे लगता है कि 2-3 कंबल बस लिहाफ उड़ा दो पूरा, तभी उसकी ठंड वो नहीं जाती। फिर 1-8 घंटे के लिए रहता है, फिर उसके बाद नॉर्मल जो उसके सिम्टम्स हैं उन्हीं में रहता है। तो हीमोजोइन क्या करता है यहाँ मैंने बता दिया है, अलग से मैंने स्पेसिफाई या विशेष रूप से नहीं लिखा इसको। अब यहाँ पे हीमोजोइन का श्रावण होता है, अब इस तरह यहाँ से क्या होगा? युग्म में जनक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमेटोसाइट। रक्त में आ जाते हैं। आगे इसके बाद क्या होगा? संक्रमित मादा मच्छर रोगी मानव को करती है तब ये है गैमेटोसाइट मच्छर के आमाशय में पहुंचते हैं। ठीक, अब यहां क्या होगा? आमाशय में ये गैमेटोसाइट अब यहाँ पे शब्द जो है अलग से लिखूंगा, वो क्या? लिंगी जनन करते हैं। लिंगी जनन
कर। स्पोरोजोइट का निर्माण। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है स्पोरोजोइट आमाशय से मच्छर की लाल ग्रंथियों में और फिर ये मादा मच्छर जब मनुष्य को बाइट करती है, अब यहाँ पे ये इसके अंदर स्पोरोजोइट्स हैं, अब ये फिर से जो है एक असंक्रमित मनुष्य को जब ये बाइट करेगी तो उसके बाद उसके ब्लड में ये रिलीज कर देगी क्या, स्पोरोजोइट्स। ये यहां से लेके ये मानव के अंदर जीवन चक्र है ना, ठीक। आधा हिस्सा जो इधर साइड है वो क्या है, मानव में अलिंगी जनन और लिंगी जनन, कौन सा होगा बताओ। अलिंगी जनन। और यहां क्या होगा, मच्छर में लिंगी जनन। इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर देता हूं और आप भी इसको चाहे सर्वे कर दें। ये मानव में है और ये मच्छर के अंदर। कौन कौन से वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जब मादा मच्छर किसी भी स्वस्थ मनुष्य को बाइट करती है तो उस समय वो क्या रिलीज करती है, स्पोरोजोइट। जो हाईलाइट वाले वर्ड्स हैं उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं सर। फिर वो कहाँ जाते हैं, लीवर में। लीवर में जाने के बाद वहां वो क्या करते हैं, यकृत में पहुंचेंगे, यकृत में जाने के बाद वो अलिंगी जनन करेंगे और अलिंगी जनन करने के बाद फिर वो इन्फेक्ट किसको करते हैं, आरबीसी। जैसे वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो तुरंत वो एक रसायन निकले, उसका नाम हीमोग्लोबिन। वो कौन सा सिम्टम, कौन सा लक्षण उत्पन्न करेगा उस रोगी के अंदर, कभी के साथ चिल्ड फीवर, बिल्कुल उसको ठिठुरन सी महसूस होगी और उसको फीवर है। फिर वो आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट करने के बाद केमिकल पे निकल के फिर वो जो है ब्लड स्ट्रीम में आ गया है, यानी कि बहते हुए रक्त में आ गया है। अब रक्त में आने के बाद वहां पे वो जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया है, निर्माण हो गया है। इन गैमीट्स को क्या बोलते हैं, युग्म जनक, इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोसाइट। फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा, यानी लाइफ साइकिल। अब ये पहला होस्ट है मानव, दूसरा होस्ट मच्छर। अब ये किसी भी सूरत में मादा मच्छर के अंदर जाएंगे। असंक्रमित, मैंने यहाँ वर्ड हाईलाइट किया है, असंक्रमित, देख रहे हो, यानी कि मादा मच्छर तो स्वस्थ है, अब उसके पास ये नहीं है। असंक्रमित मादा मच्छर
रोगी मानव को, यानी कि जो भी रोगी है उसको क्या करेगी, बाइट करती है, तब ये जो गैमेटोसाइट है ये उसके अंदर चले जाएंगे। ये कहा जाएगा मच्छर के अमाशय। अमाशय में गैमेटोसाइट लिंग जनन कर स्पोरोजोइट का निर्माण करते हैं और फिर ये स्पोरोजोइट अमाशय से मच्छर की लाल ग्रंथियों में पहुंचते हैं। फिर ये मादा मच्छर मनुष्य को बाइट करती है और लाल के साथ वो उसके अंदर मानव के रक्त में चले जाती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। नोट कर लिया सबने? नहीं सर। किसने नोट नहीं किया? करो। रब करें? अब आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत है या नहीं? नहीं, रिटर्न में लिखवाना है क्या नोट्स के रूप में? पॉइंट वाइज लिखवाओ। मलेरिया का जीवन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, तो इसमें नंबर 1 आप पॉइंट बनाएंगे। आप सभी लिखते चले जाएं हेड पर, क्योंकि समझा मैंने दिया है आपको। इस रोग का वाहक नंबर 2
चिल्ड फीवर, नेक्स्ट पहुंचे, लिख लिया? हाँ आरबीसी मतलब बहुवचन दिया एक तरह से। सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स होता है ना, तो सेल्स में एस लगता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इससे मिटाइए। आगे पहुंचे, नेक्स्ट पेज पर। अभी पता नहीं बाकी सभी बच्चों ने लिखा ही लिखा, बाकी बच्चे पूरे जिले के बच्चे वो भी लिख रहे हैं ना। नेक्स्ट पेज पर पहुंचे, इसके बाद फिर से एक बार